शहर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में 24 अप्रैल को मार्बल व्यवसायी कपिल सुराणा के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने मंगलवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी उदयपुर योगेश गोयल का कहना है कि इस मामले में अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी शेष है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से अब इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में यह मामला एक जमीनी विवाद होकर सामने आया है। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिसमें 3 आरोपियों की सूचना मिलने पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे इस मामले को लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। देखिए, कुछ दिन पूर्व एक मार्बल व्यवसायी हैं कपिल सुराणा, उनके साथ कुछ व्यक्तियों के द्वारा जब वे अपने ऑफिस आ रहे थे तो सुखेड़ थाना अंतर्गत कुछ युवकों के द्वारा पीछा कर उन पर एक जानलेवा हमला किया। उस हमले में उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई और लूटपाट भी हुई। वो घटना गंभीर थी। उस घटना पर हमने तुरंत एक आपराधिक प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश की। कल हमने इस क्रम में 3 आरोपियों को, विक्रम सारंगदेव, निर्मल नागदा और भगवान राव, 3 आरोपियों को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया है। तीनों ही आरोपियों से हम पूछताछ कर रहे हैं। संपूर्ण घटनाक्रम में अभी तक की पूछताछ में कपिल सुराणा और इन आरोपियों का पूर्व में ज़मीन के विवाद को और ज़मीन विवाद के साथ साथ कुछ अन्य मामलों को लेकर के भी आपस में विवाद रहा है। यह संपूर्ण घटनाक्रम में किन व्यक्तियों का हाथ रहा है, किन व्यक्तियों ने इन्हें इस अपनी षड्यंत्र में शामिल किया है, उस बारे में हम इनसे डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। सर, एक कोई लक्ष्मण सिंह झालवा का उसमें एफआईआर में उन्होंने कोट किया है। देखिए, एफआईआर में बिल्कुल उनका नाम है, बट मैंने जैसे आपको कहा कि इस संपूर्ण घटनाक्रम में क्या योजना थी, किसका षड्यंत्र था और इनके पीछे किन लोगों का हाथ था, उस बारे में हम इनसे डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। और जो भी इस घटनाक्रम में संलिप्त था, जिसने भी इस घटना को अंजाम देने में चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता दी है, हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, इनको हायर किया गया था या इनकी खुद के ही कोई विभाग है? वही मैंने आपको कहा कि अभी ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि अभी चूँकि हमने रात में ही इनको गिरफ्तार किया है और इस संदर्भ में हम डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ से जो भी वस्तुस्थिति सामने आएगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।